इंडिया का एक ऐसा आइलैंड है जो इंडिया का फ्यूचर बदल सकता है। वो चाहे इंडिया को इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग बनाने की बात हो या फिर इंडिया को डिफेंस के मामले में सुपर पावर बनाने की बात हो, वो इंडिया को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और वो है इंडिया का यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पर अब तक इस पे किसी का ध्यान नहीं गया, पर अब सरकार इस पे ध्यान दे रही है। इसलिए इस पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और लिटिल अंडमान प्रोजेक्ट जैसे 2 मेजर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, इसके सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम वरुण है और ये है इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके जो नॉर्थ में है वो अंडमान है और जो साउथ में वो निकोबार आइलैंड है, और जो इसके सेंटर में है वो उस आइलैंड का नाम है लिटिल अंडमान आइलैंड। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 836 स्मॉल आइलैंड से मिलकर बना है और इनमें से बस 31 आइलैंड पर लोग रहते हैं। बाकी के जो 805 आइलैंड है वो फॉरेस्ट और केव से कवर है। सबसे पहले ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड के गैलाथिया बे में बनने जा रहा है और जो 2021 में इसकी जो बजट पास हुआ था उसमें इसकी वैल्यू थी 72,000 करोड़, पर इन्फ्लेशन और अदर पर्पस के कारण इसकी जो वैल्यू है वो एक्सटेंड करके 81,000 करोड़ कर दी है। पर शायद फ्यूचर में इसकी वैल्यू 92,000 करोड़ तक भी हो सकती है। ये बेसिकली 3 फेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज में 2025 से 2035 तक कंस्ट्रक्शन होगी और इसमें अप्रॉक्स 72 स्क्वायर किलोमीटर कवर होगा, और फेज 2 में 2036 से 2041 ईयर तक कंस्ट्रक्शन होगी जिसमें अप्रॉक्स 48 स्क्वायर किलोमीटर कवर होगा, और 2041 से 2047 तक थर्ड फेज कवर होगा जिसमें अप्रोक्स 42 स्क्वायर किलोमीटर। बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। गैलाथिया बे एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। ये इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट से सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स दूर है और अप्रोक्स 25% ट्रेड जो वर्ल्ड का होता है वो इसी रूट से जाता है। इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज साबित हो सकता है। इमेजिन करो कि एक शिप है जो चाइना से अमेरिका जा रही है और रास्ते में उसे म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश का सामान उतारना है। फिर वो सारे पोर्ट पे उतरते हुए जाएगी, जिससे कि समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। पर अब गैलाथिया बे में इंडिया एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाने जा रहा है, जिससे कि जो चाइना से अमेरिका जा रही है वो अपना सारा सामान एक जगह उतार सकती है। फिर जो म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश है वो अपना सामान गैलाथिया बे के ट्रांसशिपमेंट हब से रिसीव कर सकती है, जिससे कि टाइम और पैसा दोनों बचेगा। अब तक जो इंडिया है वो अपने ट्रांसशिपमेंट के लिए श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट और मलेशिया के क्लैंग पोर्ट और सिंगापुर पोर्ट पर डिपेंड था। इस प्रोजेक्ट के बाद जो फॉरेन कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है वो भी कम हो गई, और ये गैलाथिया बे स्टेट ऑफ मलाक्का से कुछ ही दूरी पे है और स्टेट ऑफ मलाक्का से चाइना का 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। और अगर फ्यूचर में एनी केस इंडिया का चाइना के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ तो फिर स्टेट ऑफ मलाक्का से उसे बहुत अच्छा एडवांटेज मिल सकता है, जैसे कि रिसेंटली अभी ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से मिला था। और यहाँ पर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों के यूज़ में आएगा, और इन सब को पावर देने के लिए 450 मेगावाट का हाइब्रिड गैस और सोलर पावर प्लांट भी बनाया जाएगा। और इन सब को जो ऑपरेट करता है ना, उन सब के जो रहने के लिए ना 16,600 हेक्टेयर का एक नया टाउन भी बनाया जाएगा, जो एक अच्छी बात भी है। आपको ये सुनकर इंडिया पर गर्व हो रहा होगा, इतने बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। पर रुको, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, नुकसान भी है जो इन्वायरमेंट, लोग और दोनों को इफ़ेक्ट कर सकता है, जो मैं आपको लिटिल अंडमान प्रोजेक्ट के बाद बताऊंगा।
पहले लिटिल अंडमान प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इस आइलैंड का टोटल एरिया है 675.16 स्क्वायर किलोमीटर और ये प्रोजेक्ट भी 3 जोन में डिवाइड है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 में फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी जो 102 स्क्वायर किलोमीटर में है और यहाँ पर एक एरो सिटी बनेगी जहाँ पर है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लग्जरी होटल, रेजिडेंशियल एरिया और नेचुरल रिजर्व और इन सब के लिए स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़। यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल भी बनेगा और कई सारी चीज़ें जैसे कल्चर मार्केट, एक्सक्लूसिव होटल एसेट्रा। यहाँ पर जो रहने वाले हैं ना उन सब के लिए सारी फैसिलिटीज़ है और ये डिस्ट्रिक्ट पूरा इंडिया के फाइनेंस के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। जोन 2 और जोन 3 में तो और भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेगी। इंडिया में शूटिंग के लिए परफेक्ट जगह नहीं है, इसलिए लोग शूटिंग के लिए मालदीव्स या दुबई जाते हैं पर और इनसे जो उसकी कॉस्टिंग है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसके बारे में सोचकर सरकार ने जोन 2 में एक फिल्म सिटी बनाने का सोचा है जहाँ पर होंगे म्यूजिक स्टूडियो, साउंड स्टूडियो, फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट और परफेक्ट आउटडोर शूटिंग लोकेशन। ये जो जोन 2 है वो पूरा डेडिकेट है टूरिस्ट के लिए, इसलिए यहाँ पर डिज्नीलैंड जैसा एक थीम पार्क भी बनाया जाएगा, कैसीनो स्ट्रिप ओपन की जाएंगी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने आए। और जोन 3 सिर्फ और सिर्फ नेचर के लिए डेडिकेटेड है, इसमें 42 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर होगा। यहाँ पर एक्सक्लूसिव फॉरेस्ट रिजॉर्ट होटल बनेंगे, यहाँ पर एक चार्टर फ्लाइट एयरस्ट्रिप भी बनेगा और भी कई सारी चीज़ें बनेगी। इन शॉर्ट लिटिल अंडमान को एक इकोनॉमिक हब और टूरिस्ट प्लेस बनाने का प्लान है और यह एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। पर कुछ लोग इन दोनों प्रोजेक्ट का अपोज कर रहे हैं और इसके पीछे एक जेन्युइन रीजन भी है। अब तक सिर्फ एडवांटेज के बारे में बात कर रहे थे पर अब मैं आपको डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। सरकार ने कहा है कि वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1.82% ट्री काटेगी, पर ये जो 1.82% ट्री है वो पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ट्री है। अगर सिर्फ ग्रेट निकोबार आइलैंड के ट्री की बात करें तो वो 15% होते हैं। कुछ जर्नलिस्ट का ये भी मानना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ काटने पड़ सकते हैं। और सिमिलरली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो भी 95% फॉरेस्ट से कवर है, उसके लिए भी लाखों पेड़ काटने होंगे। अभी इस प्रोजेक्ट की पूरी तरह प्लानिंग नहीं हुई है, इसलिए अब तक नहीं पता चले है कि कितने पेड़ काटने होंगे, पर इतना तो कंफर्म है कि ये लाखों में पेड़ कटेंगे, इससे कि जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा बदल जाएगा। और जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है उस पर शोम्पेन और निकोबार जैसे फेमस ट्राइब रहती है जिनका संपर्क बाहरी दुनिया से टोटली बंद है। अगर वो बाहरी लोगों के संपर्क में आए तो फिर उनके अंदर कई सारी बीमारी आ सकती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम हमारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है और इनकी ट्राइब पूरी तरह एक बार में ख़त्म हो सकती है। जिस तरह साल 1492 में जब यूरोपियंस अमेरिका गए थे तो फिर अपने काफ़ी सारी बीमारियाँ लेके गए थे जिससे कि जो अमेरिकन है वो लाखों लोग मरे गए थे। और इसी तरह जो निकोबार और शोम्पेन ट्राइब है वो भी पूरी तरह ख़त्म हो सकती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम हमारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। गैलाथिया बे रीजन में है ना, वहाँ पे कई सारी स्पीसीज, अनोखी स्पीसीज रहती है जो और कई पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती है और इन्हीं में से एक ऐसा जीव है जो डायनासोर के वक्त से जीवित है। जब एस्ट्रॉइड धरती से टकराया था 75% स्पीसीज जब भी ख़त्म हो गई थी, पर वो बचता रहा और वो अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर रहता है, वो भी गैलाथिया बे के रीजन में, और उसका नाम है लेडरबैक सी टर्टल। अगर आप ही सोचो, अगर ये मेगा प्रोजेक्ट बना तो फिर ये जो स्पीसीज है लेडरबैक टर्टल की वो पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो जाएगी और इसी के साथ कई सारी और स्पीसीज है जो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, जो एक अच्छी बात नहीं है। आप ही कमेंट में बताओ क्या ये दोनों प्रोजेक्ट बनने चाहिए, या फिर अगर बनने चाहिए
तो फिर कोई ऐसा तरीका है कि जिससे कि कम पेड़ कटे, ये जो लोकल ट्राइब है वो जीवित बच जाए, स्पीसीज है वो भी जीवित बच जाए? अगर है तो कमेंट पे बताओ। और अगर आपको इस चैनल पर और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।